बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जनाब, अपने व्लॉगिंग चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज एक बहुत बड़ा स्कैम मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ। एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो इस वक्त बहुत ज़्यादा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में हो रहा है। 2 केसेस मेरे सामने आए हैं, उन दोनों की स्टोरीज़ मैं आपको बताऊंगी कि क्या किया। एक इंसान को जब एकदम से खबर आए ना कि उसका कोई प्यारा जो है उसको किसी ने पकड़ लिया है या वो अभी बस उसके साथ कुछ होने वाला है, तो उस वक्त आपको समझ आना बंद हो जाता है। उस वक्त आपने अपने हवासों को सामने रखना है, आपने अपने होशो हवास खोने नहीं हैं। आपने उन चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है। जिससे आपको याद होगा कि एक बहुत पीछे ये आपको फिर आई भी वीडियोस भी आई, इसके ऊपर ऑडियोज़ भी आई, बाकायदा तौर पे बैंक्स की तरफ से आपको ये इंटीमेट भी किया गया, बताया भी गया कि आपको अगर कोई इस तरह से फ़ोन करता है, आपके पर्सनल कवायफ आपसे पूछता है, तो आपने वो चीज़ें जो है नहीं किसी को बतानी, क्योंकि ऐसी कोई भी कॉल हमारी तरफ से नहीं आती है। अब उसमें जब आपको कुछ नंबर दबाने को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चाइनीज़ टेक्नोलॉजी में तो इसको कहूँगी, ये जब से ये चाइनीज़ वगैरह ने बहुत सी चीज़ें जो है ना सामने लाई हैं, और उसके बाद से इतने इतने स्कैम्स कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं अब ये कोई चाइना को बुरा नहीं कह रही, बल्कि मैं उस टेक्नोलॉजी को जो इस्तेमाल की जा रही है, और बड़ी ही टेक्नो किस्म की ये टेक्नोलॉजी है, इसको मैं कहूँगी। क्योंकि आपसे आपकी मालूमात ली जाती है, आपको कहा जाता है आप एक नंबर दबाएँ, एक नंबर आप दबाते हैं। यहाँ तक कि कुछ इस तरह के स्कैम्स आए जिसमें आप जैसे ही वो नंबर दबाते हैं तो आपका फ़ोन थोड़ी देर के लिए नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला जाता है, आपका फ़ोन जो है सर्वर से ऑफ हो जाता है और आपका नंबर किसी और के पास हो। फिर उस नंबर से आपके जो बैंक पे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, और जब तक आपको पता लगता है आपका फ़ोन जो है वापस कनेक्ट होता है, तब तक आपके बैंक अकाउंट में से एक बड़ी रकम जो है वो गायब हो चुकी होती है। तो इस तरह के स्कैम्स भी होते रहे। तो ये चीज़ें तो हुई, लेकिन अब एक और बहुत बड़ा फ्रॉड जो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर हो रहा है वो मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इंसान के जब होश हवास जो है ना वो काम करना छोड़ देते हैं, उसको कोई बहुत बड़ी से बड़ी गलती कर जाता है। और ऐसा ही हुआ। ये 2 केसेस मैं आपके सामने रख रही हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किया क्या उन्होंने, और एक इंसान जो है वो कितना कुछ लम्हों के लिए बेबस हो जाता है। अच्छा, ये जनाब वुमेन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की जो मौजूदा सदर है शकीला बानो, उन्होंने ये वाक़या शेयर किया। वो कहती हैं कि मैं लाहौर में अपने ऑफिस में अपनी बड़ी बहन और दूसरे कॉलीग्स के साथ मौजूद थी कि अचानक कि वो कहती हैं कि उनकी बहन के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल मौसूल हुई। ये तकरीबन दोपहर 2:30 बजे का वक्त था। वो कहती है कि कॉल करने वाले ने पहला सवाल ये पूछा कि क्या आप नबीला, मतलब आप नाम समझ रहे जो भी उनकी बहन का था, मैं उनकी बहन का नाम नहीं डिस्क्लोज़ करी, बात कर रही है। तो जब कॉल करने वाले को जवाब हाँ में मिला तो उसने कहा कि हम आपके बेटे को लेकर जा रहे हैं। तो वो कहती हैं कि जब मेरी बहन ने ये सुना तो वो काफ़ी परेशान हो गया, उन्होंने फ़ौरन इस फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया। अच्छा, फिर वो शकीला बताती हैं कि दफ्तर में मौजूद उनकी बहन पहले तो फ़ोन पर आराम से बात कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने बेटे के मुतालिक सुना तो उनकी आवाज़ एकदम बुलंद हो गई और उन्होंने फ़ौरन फ़ोन का स्पीकर ऑन किया। नबीला इस दौरान कॉल करने वाले से मुसलसल पूछती रही कि वो उनके कौन से बेटे को और क्यों लेके जा रहे हैं, और ये कि उसने क्या किया है। नबीला के 2 बेटे वो बताती हैं जिनकी उम्रें 19 और 22 साल है। अच्छा, अब कॉल करने वाले ने बड़ी ही बदतमीज़ी से दरियाफ्त किया कि तुम्हारा बेटा और तुम्हें उसके नाम ही नहीं पता। तो शकीला के मुताबिक उनकी बहन ने कहा कि वो अपने बच्चों के नाम जानती हैं और इसलिए पूछ रही हैं कि किस बेटे को लेकर जा रहे हो। इतनी देर में स्पीकर पर लगे फ़ोन से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी जो चिल्ला रहा था, मामा ये मुझे लेकर जा रहे हैं, मुझे बचा ले। यानी कि आवाज़ कुछ इतनी ऐसे एक लड़के की थी कि 19 साल के लड़के की आवाज़ लग रही थी, लेकिन आवाज़ चूँकि बहुत हल्की थी तो वो नहीं रिकग्नाइज़ कर पा रही थी कि ये कौन सा वाला बेटा है उनका। अब शकीला बानो के मुताबिक उनकी बहन इस दौरान घबराहट के आलम में लगातार फ़ोन करने वाले से ये पूछ रही थी कि वो कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है। शकीला के मुताबिक पहले हमने सोचा कि शायद बच्चों की कहीं लड़ाई हो गई होगी, मगर कॉल ख़त्म होने के थोड़ी देर बाद कहती हैं कि मुझे कुछ खटका कि मेरी बहन के बच्चे तो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन जो रोने की आवाज़ें आ रही थी वो तो किसी इतने मैच्योर बच्चे की आवाज़ नहीं थी, जबकि उनकी बहन का कहना है कि वो आवाज़ मैच्योर बच्चे की ही थी। शायद वो घबराहट में थी और इस आलम में वो ये बात जो है पहचान नहीं सकी। इसी परेशानी और सोच के आलम में शकीला और उनकी बहन ने दोनों बच्चों के नंबरों पर कॉलें भी साथ साथ करना शुरू कर दी, लेकिन बच्चों के नंबर्स पर रब्ता नहीं हो रहा था, जिससे उसकी वालदा जो है मज़ीद परेशान हो गई, क्योंकि ये बात वाकई कहीं सच में ना हो। शकीला के मुताबिक काफ़ी देर कोशिश करने के बाद बिल आखिर छोटे बेटे से उनकी बात हो गई, और जब उससे पूछा कि वो इस वक्त कहाँ है तो उसने बताया कि वो कॉलेज में पेपर दे रहा था और अभी अभी फारिग हुआ है। मगर चूँकि दूसरे बेटे से रब्ता नहीं हो पा रहा था, इसलिए माँ की परेशानी यकीन में बदलती जा रही थी। शायद मुबैना अगवाकार ने उनके दूसरे बेटे को साथ ले लिया है और उसको अगवा कर लिया है। अब शकीला के मुताबिक जिस अनजान नंबर से कॉल आई थी, हमने उन्हें दोबारा कॉल की और कहा कि बच्चे से बात करवाएं, मगर उसके जवाब में दोबारा वही रोने की आवाज़ें और बच्चे की इल्तिजाएं सुनाई दी कि मामा ये हमें लेकर जा रहे हैं। अब शकीला बताती है कि मगर इस दौरान हमारे दूसरे बच्चे से भी रब्ता हो गया और उसने बताया कि वो कहीं मसरूफ़ था, इसलिए कॉल नहीं उठा सका।
अच्छा, शकीला के मुताबिक दोनों बच्चों की खैरियत की खबर सुनकर उन्होंने दोबारा मुबैन अगवाकार से रब्ता करने की कोशिश की, मगर थोड़ी देर में वो नंबर जो है बंद हो गया। अब शकीला के मुताबिक वो आध पौन घंटा उनकी ज़िंदगी का सबसे अजियतनाक लम्हा था, और उनके मुताबिक उनकी बहन को खौफ की इस कैफियत से निकलने में कई घंटे लग गए थे। हम अगर इस वक्त बाजी के पास ना होते तो हो सकता है कि वो जल्दबाजी और घबराहट में उन्हें पैसे भी भिजवा देती, ये उनकी बहन का कहना था। लेकिन इस मामले की तफसील जो है, इस बारे में ये मामला है क्या, ये करते क्या है, इनका तरीका वारदात क्या, से पहले मैं आपको एक और हमारे मीडिया पर्सन है उनकी जो स्टोरी है वो सुनाती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ। अब हुआ क्या कि ये एक जो पर्सन है, मैं उनका नाम माहा रख लेती हूँ, और उनका नाम मैं आपको नहीं बताती। उनके साथ क्या हुआ, वो कहती हैं कि मुझे फ़ोन आया और उसमें कहा गया, हेलो माहा आपी, मैं हादी बोल रहा हूँ, मैं अपनी एक दोस्त से मिलने फैसलाबाद आया था, मगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। आप प्लीज़ मामा पापा को ना बताना, ये मुझे मार रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे बचा लें। ये खातून, जिसका नाम मैंने महानूर रख लिया, महानूर को ये फ़ोन कॉल उस वक्त मौसूल हुई जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी, और वो एक निजी टीवी चैनल से मुंसलिक है। अच्छा, चंद सेकंड की इस कॉल ने महानूर के होश उड़ा दिए, क्योंकि हादी उसकी एक कज़न का जवां साला बेटा था। अभी महानूर की बात जारी थी कि बज़ाहिर हादी से फ़ोन छीनकर एक दूसरा शख्स महानूर से सख्त लहजे में मुखातिब हुआ कि हम सदर थाना फैसलाबाद से बोल रहे हैं, और आपके कज़न हादी को एक लड़की के चक्कर में हमने पकड़ लिया है, अब मज़ीद कार्रवाई हम करने लगे हैं। महानूर जो है इस अचानक की सूरत हाल से घबरा गई, और इसी दौरान फ़ोन करने वाले ने कहा कि अगर आप चाहती हैं कि आपके कज़न के खिलाफ रेप केस दर्ज ना हो तो कुछ पैसों का फौरी बंदोबस्त करें, ताकि मामला जो है वो रफा दफा किया जा सके। 50,000 से डील शुरू होते होते 25,000 और फिर 15,000 पर फाइनल हो गई। महानूर के मुताबिक वो कंफ्यूज हो गई थी, और उसके बाद फ़ोन करने वाले ने एक नंबर शेयर किया कि इस पर जायज़ कैश करवा दें। इसी दौरान महानूर के जहन में ख्याल आया कि क्यों ना चैनल के फैसलाबाद ब्यूरो से रब्ता किया जाए और वहाँ से किसी को थाने भेजा जाए, ताकि हकीकत मालूम की जा सके। चूँकि मामला इस नौयत का था, इसलिए महानूर ने ख़ानदान में किसी से बात भी नहीं की। महानूर ने फैसलाबाद ब्यूरो से अपने एक कोलीग को थाना सदर फैसलाबाद भेजा, जिसने पता करके बताया कि उनके पास तो ऐसा कोई केस नहीं। महानूर के मुताबिक अभी वो इस कशमकश में मुब्तला थी कि क्या करे। इसी दौरान उसी अनजान नंबर से दोबारा कॉल आई, और महानूर ने उन्हें बताया कि उन्होंने थाने से पता करवाया है, लेकिन वहाँ तो ऐसा कोई केस नहीं। जिस पर कॉलर ने शदीद गुस्से का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि खुद से थाने क्यों राबता किया। कॉलर ने महानूर को बताया कि वो अब रेप का शिकार होने वाली लड़की को लेकर अस्पताल जा रहे हैं मेडिकल करवाने, और अगर अपने कज़न को बचाना है तो अब पैसे ज़्यादा ही देने पड़ेंगे। महानूर के इसरार पर कॉल करने वाले ने फिर हादी से बात करवाई कि आप ही मुझे बचा लो, ये मुझे मार रहे हैं। इसी दौरान महानूर ने क्राइम की बीट कवर करने वाले अपने एक दोस्त को कॉल करके सारी सूरत हाल बताई, जिसने कहा कि फौरी तौर पर पहले हादी के घर फ़ोन करें। महानूर कहती कि इस तमाम कशमकश में एक तो मैं हादी की आवाज़ को इतना पहचानती नहीं थी फ़ोन पर, और दूसरी बात ये कि मेरे जहन में भी नहीं आया कि मैं हादी को फ़ोन करूँ, क्योंकि मुझे तो लगा कि मैं हादी से ही बात कर रही हूँ। वो कहती हैं मैंने हादी के घर फ़ोन किया तो हादी घर पर ही मौजूद था। महानूर ने बताया कि इस अचानक सूरत हाल और फिर कॉल करने वाले का उसका नाम लेकर बात करना और कज़न का नाम भी बताना, इससे वो बहुत परेशान हो गई और समझ रही थी कि शायद उसके कज़न के साथ वाकई कुछ वाक़या जो है पेश आ गया। अब अगर समझा जाए इस तमाम तर केस को, आपको अगर कोई ऐसी कॉल जो है मौसूल नहीं भी हो, तो आपके किसी अजीज़ या जानने वाले को किसी अनजान नंबर से ऐसी कॉल ज़रूर आई होगी। कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा आपकी ज़िंदगी में, कभी वो शनाख्ती कार्ड नंबर, ATM कार्ड नंबर, ये चीज़ें जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ। अब ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, क्रिमिनल किस्म के ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब इसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस अंदाज़ में महानूर को कहा गया कि अगर 15 मिनट के अंदर नहीं किया तो हम ये कर देंगे, तो उस वक्त इंसान को यही लगता है कि यार 15,000 में अपनी इज़्ज़त बच जाएगी। और जायज़ कैश वाला जो ज़माना है उसमें आप फ़ौरन के फ़ौरन रकम ट्रांसफ़र करते हैं और आप फ़ारिग हो जाते हैं। तो ये चीज़ की जा सकती थी, अगर वो ताल्लुक़ उसका चैनल से ना होता, वो पता ना करवा सकती होती, तो शायद वो उस जवान की जो किस्मत है और उसकी क्या कहना चाहिए कि उसकी एक तरह से लाइफ का ही एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था ना। एक FIR कट जाता, सारी ज़िंदगी के लिए एक धब्बा लग जाना था, सारी ज़िंदगी के लिए एक परेशानी खड़ी हो जानी थी। और इस तरह की सिचुएशन में इंसान कहता है कि यार ठीक है 15,000 देकर मामले से जान छुड़ाई जाए, या जो भी जिस तरह भी, विच इज़ रॉन्ग, लेकिन येट ये सब कुछ हो रहा है। ये सब आपको बताने का मकसद ये था किस तरह के बहुत से स्कैम्स हो रहे हैं। प्लीज़ होशियार रहिएगा, अपने होश व हवास कायम रखिएगा। फ़ौरन जिससे मुतालिक है उसको फ़ोन करें, जानने की कोशिश करें, एकदम से किसी की बात में आके, क्योंकि ये मिनटों की गेम है। ये वाले जो स्कैम्स हो रहे हैं, ये वाले जो फ्रॉड हो रहे हैं, ये जो क्राइम हो रहा है, ये मिनटों की गेम है। ये आपके आसाब के साथ खेलते हैं। पहले आपके नंबर पूछते थे, आपके नंबर से ट्रांजैक्शंस आपकी सारी एकदम से वो गायब हो जाती थी, आपके बैंक से अकाउंट से पैसे गायब हो जाते थे। और अब जो ये हो रहा है, ये हो रहा है कि आप जो है अभी बात कर रहे हैं, आपके आसाब जो है वो जवाब दे जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, घबराहट में जो अगला कहता है आप वो फ़ौरन कर जाते हैं। तो आपने होशियारी के साथ, समझदारी के साथ मामलात को संभालना है। मैंने कहा कि ये एक चीज़
ایک ایسی خبر جو میں چاہتی ہوں کہ میری آڈینس کو پتہ ہو، اور اپنے ولاگنگ چینل پر میں اس طرح کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے اسے شیئر کریں اور اسے سمجھیں، اور اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کے کسی بھی نقصان، کسی بھی فراڈ سے بچائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.